प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे बजट के बाद की सूरत हाल। प्राइम मिनिस्टर का आज दौरा, ताजिकिस्तान का दौरा, और वो कितना सूदमंद साबित होगा। पिछले दिनों भी कुछ इन्वेस्टमेंट आई है और मज़ीद माशी सूरत हाल पे चीज़ें कितनी बेहतर होंगी, इस पे बात करेंगे। गौस मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, किस बहुत तरह देखते हैं शुक्रिया अभी, जी। चूंकि बजट के ऊपर काफ़ी आपके इत्तेहादी भी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी नज़र आई। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वफाकी वज़ीर ख़जाना बता रहे हैं कि बेहतर होंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। इमीडिएटली तो इस वक्त महंगाई ही बढ़ती जा रही है, रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या उम्मीद है, हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं कि उसके लिए हमें IMF का सहारा लेना पड़ा है। और IMF ज़ाहिर है फिर अपनी शराइत बनवाता है। उसको ये फिक्र होती है कि जो हम लोन दे रहे हैं तो वो सूद के साथ उसकी वापसी को यकीनी बनाया जा सके। उसके लिए ज़ाहिर फिर वो शराइत रखती है। और मेन जो चीज़ें जो होती हैं वो तेल और पेट्रोल गैस वगैरह इनके रेट बढ़ाने होते हैं, बिजली के रेट बढ़ाने होते हैं। तो ज़ाहिर है महंगाई, जो उनके रेट ज़्यादा बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, अब ये कम से जो है वो पेट्रोल के रेट भी बढ़े हैं, तो ज़ाहिर है महंगाई तो होगी। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें महंगी होंगी, वो टैक्स लगे हैं वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेड आइटम पे लगे हैं। तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह अगर गवर्नेंस अच्छी हो, जिस तरह पंजाब में चल रहा है, तो वो जो है महंगाई इंशाल्लाह वो कंट्रोल में रहेगी। और ये वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है कि जो ही हमारी टैक्स सोल्यूशन बेहतर होगी, हम टैक्सों में रिलीफ भी जो है लोगों को देना शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन है और पेंशनर है, हम उनको खसूस तौर पर जो ही हमारे टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम उनको रिलीफ करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो टैक्स अभी जी जी। लगा है उनकी तनख्वाह पे जो उस पर, तो उसको हम कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुल्क की इकानमी सब के सामने है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम अभी तक तो नहीं आ रहा है। एक पार्टी जो है वो जिद पड़ी हुई है कि आपने मुल्क को जो है वो रियासत को तबाह करके छोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं? जितने हमारे पास कोशिशें हैं, जितने हमारे पास वसाइल हैं, हम इंशाल्लाह पूरी तनदेही से हुकूमत करेंगे और कोशिश ठीक है, करेंगे कि लेकिन अब पेंशन। एक जमात की तरफ तो आप कह रहे हैं, मैं अज़्म इस्तेकाम की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान किया है कि जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, उनके खिलाफ हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। जी बिल्कुल, धरना दें, जमहूरी धरना देना या जुलूस निकालना वो हर पार्टी का जमहूरी हक है। अगर वो उसमें कोई शरारत का पहलू ना हो, जिसमें ये मतलब है कोई उसमें शिद्दत पसंदी ना हो, तो बिल्कुल जमहूरी हक है, सारी पार्टियां वो कर सकती हैं। बल्कि हमने G9 का ग्राउंड उसके लिए मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो जानबूझ के बस एक कुछ शादी पार्टी कहते हैं कि हमने D चौक में धरना देना है, जहाँ देना है। तो उस पर तो हम नहीं घबराते। जमहूरी हक है हर किसी का, वो एहतजाज गौसम करे। साहब, जमहूरी हक बिल्कुल है, लेकिन उस वक्त जब कुछ ही दिन पहले आपको भी याद होगा, चाइना की तरफ से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, फिर चाइना के ऑफिशियल्स ने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि मिलकर बैठें ताकि अमन अमान कायम रह सके, प्रोजेक्ट्स पे बात हो सके, बातचीत आगे बढ़ सके। और फिर जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हो और मुल्क में गो के पुरअमन एहतजाज ही हो, सड़कें बंद होंगी, प्रोटेस्ट हो रहा होगा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, को नेगेटिव जाएगा। जिस तरह आपको पता है कि 2014 में जब हुआ था, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विजिट करना दौरा था जी। पाकिस्तान का, वो मुलतवी हो गया था। और जो काम मतलब एक साल पहले हो जाना चाहिए वो फिर एक साल लेट हुए, तो नुकसान तो होता है। लेकिन हम पूरी तरह कोशिश करेंगे जमात इस्लामी को मनाने की, और हमारे बैकडोर डिफेंस से जुड़ी शुरू है कि ठीक, एहतजाज लेकिन करें, लेकिन उसमें हाँ, इसमें शिदत सिर्फ पसंदी जमात ना हो। इस्लामी नहीं है, अब मौलाना फजल रहमान साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, ANP नाला है। तो ये जो अपोजिशन की बाकी जमातें हैं, PTI के अलावा, PTI तो है ही, वो भी कोई खुश नहीं है। तो कोई कोई कमेटी बना रहे हैं ताकि इन लोगों को इंगेज किया जा सके, सड़कों पे आने ही ना दिया जाए, उससे पहले बातचीत कर ली जाए। देखो जी, मौलाना फजल रहमान साहब से एक जिम्मेदार सियासी जमात है। और भी जो चाइना के प्राइम आए थे, जो सीनियर वजीर आए थे, तो उस मीटिंग में तो PTI का भी एक नुमाइंदगी थी और GUI की भी थी। तो फिर
वो सीनियर मिनिस्टर जो चाइना का आया था उसने यही बात इनको दोहराई थी कि ठीक है जी हम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उसके लिए इस्तेकाम का होना भी ज़रूरी है। आप सारे मिल बैठें और मुल्क में जो है सियासी इस्तेकाम लें तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ सबको समझ में आ रही है और मेरे ख्याल में एहतजाज ये करेंगे लेकिन विद लिमिट्स करेंगे, उसमें शिद्दत पसंदी नहीं होगी। इस तरह का 14 का धरना हुआ था तो उसमें तो सड़कें बराक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो अपने दफातर नहीं जा सकते थे और फिर सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे पता नहीं कपड़े जो गंदे कपड़े मैले कपड़े लटकाए गए। तो वो तो एक इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। एहतजाज करें, जलसे जुलूस करें और बेशक हुकूमत के खिलाफ नारे लगाएं। हुकूमत की अपनी मजबूरी है, उसे मुल्क चलाना है, टैक्स लगाने हैं, IMF की शरायत भी मानना है। जितनी कम से कम हमने कोशिश की है कि जितनी IMF की पूरी शरायत नहीं मानी है, जितनी को मजबूरी थी वो मानी है। तो इसमें मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब, ANP सारी ये जिम्मेदार सियासी जमातें हैं, हम इनको इंगेज कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर प्रोटेस्ट अवाम की आवाज़ तो बनना ही है ना जी। अवाम तो तकलीफ में है, इसमें कोई शक नहीं। हम भी खुद तकलीफ में हैं, हज़ारों के हिसाब से बिल आ रहे हैं। एक आम लोअर मिडिल क्लास का बंदा कैसे दे सकता है? मतलब जिसकी घर एक AC है तो या 2 है तो वो 17,000 तो कोई मसला ही नहीं है उसकी घर का बिल आना। तो बाकी चीज़ें तकलीफ दे हैं तो हमें भी एहसास है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मुल्क आगे ले जाने के लिए। कड़वे फैसले करने होंगे। और ये मियां नवाज शरीफ साहब ने 10 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी बिल्कुल ये एक जब उन्होंने PM का सदर बनाया गया तो उन्होंने स्पीच में कहा था बस कि 1.5-2 साल मुश्किल हमारे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मुल्क में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह तरक्की से हमकिनार होगा। तो हम इंशाल्लाह पूरा समझाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये समझ भी जाएंगे और खास तौर पर फजल रहमान साहब से ये बिल्कुल ठीक है। और अब आ जाते हैं अदम इस्तेकाम और अज़्म इस्तेकाम की तरफ। अदम इस्तेकाम तो इस वक्त है, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब समझते हैं कि अब ज़ाहिर बजट के फौरी बाद पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को, चूँकि इंडिविजुअली जिस जमात से भी बात करें सब चाहते हैं कि इस्तेकाम तो होना चाहिए, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आप ज़रा हुकूमती जमातें हैं, अपर हैंड हैं, आप सब लोगों को ऑन बोर्ड लेकर ताकि मजमूई तौर पे एक अच्छा पैगाम दिया जा सके और इस्तेकाम होगा। तो ज़ाहिर है बाहर से, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर मुल्क में सियासी अफरा तफरी होगी या किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी होगी तो बाहर से इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। उसमें ज़ाहिर है एक तरीक़ेकार होता है। आपको याद होगा कि 2014 का जब धरना हुआ था और उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो गया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब थे उन्हें तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया था। उसमें फिर इमरान को भी बुलाया था, इमरान खान भी आए थे और सब ने मिल के क्लायन बनाया था। उसके बाद फिर कैबिनेट से मंजूरी दी गई, फिर उसको पेश किया गया पार्लियामेंट में और फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद किया गया। तो बिल्कुल उसी तरह हम कर रहे हैं। उसमें तमाम सियासी पार्टियों के इत्मीनान में ले रहे हैं। आप जो अभी एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें हम चारों वज़राए आला थे, उसमें हमारे आर्मी चीफ थे, तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे, मिनिस्टर थे, सब ने मिलकर एक लैब बनाया है और कैबिनेट से इस चीज़ की अप्रूवल ली है। अभी तो चूंकि बजट इजलास था तो बजट इजलास में जो असूल है कि बजट इजलास में सिवाय बजट के कोई और बात डिस्कस हो नहीं सकती। तो नियर फ्यूचर जो हम सब उसमें पार्लियामेंट का इजलास बुलाए हैं और गवर्नमेंट जैन सेशन होगा, उसमें सारे SOPs तय होंगे कि आज़म इस्तेकाम ऑपरेशन किस तरह किया जाना चाहिए और तो PTI समेत सबको इंशाल्लाह एतमाद में देंगे, एतमाद में लाना चाहिए और सबको ऑन बोर्ड लेना होगा और लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब गौसमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को ऑन बोर्ड भी लेना होगा ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।